वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी एजुकेशनल गुरु। आज हम देखने वाले हैं सुलभ भारती 8वीं कक्षा की 8वीं इकाई जिसका नाम है पूर्ण विराम। हम इसके बारे में सविस्तर देखेंगे। जो इनके लेखक हैं उनका नाम है सत्यकाम विद्यालंकार जी। अब देखते हैं इनके परिचय के बारे में। इनका जन्म हुआ है 1935 लाहौर, अविभाजित भारत। परिचय, आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, यानी इन्होंने जो भी लेखन किया है, लिखा है, इनके बारे में है। स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह है इनके। वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इनके जीवन पर उन्होंने चरित्र लिखे हैं आदि इनके क्या है, प्रमुख कृतियां है। अब देखते हैं जो कि हमारा ये पाठ है। अब देखते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। अब विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। अब क्या हुआ कि जो लेखक हैं उनकी एक दिन तबीयत खराब हो गई थी, तो वह किसके पास गए थे, डॉक्टर के पास चले गए। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि आपका सब ठीक है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, विश्राम की आपको क्या है, जरूरत है। विश्राम से क्या होगा, आप पूर्ण निरोगी हो जाएंगे। जो भी आपके रोग है वह चले जाएंगे। अब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो लेखक को तो जाना ही था। अब यह बात सुनकर उनकी जो पत्नी है वह बड़ी प्रसन्न हुई, है ना। अब देखते हैं उनके घर में क्या होता है। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विराम करेंगे। अब लेखक ने क्या कहा उनके पत्नी को कि जूहू बीच पर जाने की हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। और हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। यानी 2 दिन हम क्या करेंगे, वहां पर विश्राम करेंगे। अब लेखक ने कहा, एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। अब देखते हैं उनकी जूहू बीच पर जाने की तैयारियां एक दिन पहले से ही शुरू हो गई। अब जिस रात उनको जाना था उन्होंने अलार्म भी लगा लिया था, पर अलार्म बजने से पहले ही लेखिका की जो पत्नी थी वह उठ गई, 2 बजे उठ गई और कुछ नोट करने लगी, यानी कुछ एक बुक में लिखने लगी। अब देखते हैं। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन, एक गैलन इंजन, आयल आदि चीजें भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं कही गई। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं कसी गई। अब देखते हैं। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिन की धड़कन दुगनी हो गई थी।
अब क्या हुआ, उनके घर में जो उनकी खिड़कियां जो कमजोर थी, क्योंकि उनको तो 2 दिन के लिए कहाँ पे जाना था, जुहू पे जाना था, इसलिए वो जो चटखनियां थी दरवाजे या खिड़कियों की, उसको अच्छे से करने के लिए, ठीक करने के लिए मिस्त्री बुलाया गया। अब मिस्त्री से दिन भर में से 2 भी चटखनियां कसी नहीं गई थी अब तक। अब मोटार भी लानी थी। अब लाते लाते जो लेखक हैं उनकी धड़कन भी क्या हो गई, दुगनी होगी, क्योंकि उनका काम बाकी था और उनको जुहू पर भी जाना था। अब देखते क्या होता है। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं आ गया। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचा दिया। अब क्या हुआ कि अब उनके जो दिन भर के 1 दिन पहले के जो काम हैं वो तो पूरे हो गए। अब थकावट भी थी, पर श्रीमती जी ने यानी लेखक की पत्नी ने उनको क्या कहा कि कल हम जब जुहू पर विश्राम करेंगे तो थकावट भी दूर हो जाएंगी। अब यह कहते ही श्रीमती जी यानी लेखक की पत्नी कहाँ पर गई, मोटार देखने गई कि अपने मोटार में पूरा सामान उन्होंने रख लिया है या नहीं रख लिया है। तब सो जाने के बाद 5 का अलार्म ने क्या किया, शोर कर दिया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। अब देखिए उनके साथ क्या हुआ कि उनकी तैयारी पूरी हो ही गई थी। सवेरे का उनका नाश्ता वगैरह शुरू ही था, होने वाला था, तो क्या हो गया, उनका स्टोव जो था वो धोखा दे गया, यानी बंद यानी खराब हो गया था। वह हर मिनट बुझने लगा। देखो अब वो स्टोव जो था वो क्या करने लगा, हर मिनट पे बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। अब उनको इतनी जल्दी थी क्योंकि उनको कहाँ पर जाना था, जूहू पर जाना था, और आज का जो जूहू पर जाने का दिन था वो भी निकल आया था। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया क्योंकि स्टोव क्या हो गया, चल ही नहीं रही थी, इसलिए चाय का जो उनका जो चाय का प्लान था वो उन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब देखते हैं आगे। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई, है ना। और क्या हो गया कि बीच में ही उनका जो स्टोव था उसने धोखा दिया, यानी उसने चलना बंद कर दिया था। इसलिए उन्होंने फिर क्या किया कि चाय का जो प्रोग्राम था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, यानी स्थगित कर दिया। अब हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। अब जो उन्होंने क्या कहा लेखक ने कि जब वाटरलू कहाँ पर नेपोलियन कहाँ पे जाने लगा था, वाटरलू जाने लगा था, तब भी लेखक ने कहा कि उन्होंने ऐसी तैयारियां नहीं की थी जैसी तैयारियां हम लोगों ने की, सिर्फ 2 दिन के लिए। अब देखते हैं, ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भाव हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूरियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। अब क्या हो गया कि जो हमारे लेखक हैं उनके जीवन का एक मूल मंत्र था
कि दोनों भी अगर पति पत्नी का जीवन अगर सफल होना चाहिए तो सहयोग, मन, वचन और कर्म, इन तीनों से क्या होता है, इनका जीवन यानी मूल मंत्र होता है। तो कभी लेखक की पत्नी जी ने उन्हें भूलने नहीं दिया और हमेशा ही अपने जो लेखक है वह क्या करने लगे, श्रीमती जी यानी उनके पत्नी का साथ देने लगे। अब देखते हैं आगे। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। यानी ये लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे की चीजों की याद दिला रहे थे। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं बोला वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलकंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूह पर बड़ी सर्द हवा चलती है। अब उन्होंने क्या रखने के लिए कहा, गुलकंद रखने के लिए कहा, समाचार पत्र रखने के लिए कहा और अचार भी रखने के लिए कहा। अब आगे देखते हैं क्या भूलने वाले हैं वह। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। बेदिंग सूट यानी नहाने के लिए जो सूट यूज करते हैं उसको कहते हैं। और तुम कहीं रबर कैप भूल नहीं गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो राइटिंग पेन भी न भूल जाना। अब ये जो सामान है वो अब 2 दिन के लिए देखो कितना लेके जा रहे हैं। अब देखेंगे और क्या क्या लेके जाने वाले हैं वह। राइटिंग पैड का क्या करोगी, कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूह पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, ये तो वक्त भी नहीं मिलता। अब लेखक की पत्नी ने क्या कहा था कि राइटिंग पैड भी ले लेना। क्यों, तो उनको क्या लिखना है, वहां पर माँ की चिट्ठी का जवाब देना है ना, इसलिए उन्होंने वो भी साथ में ले लिया। अब और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किससे देंगे। अब क्या हुआ कि अब देखो उन्होंने चिट्ठियां भी, राइटिंग पैड तो रखा था पर चिट्ठियां भी उन्होंने रखने के लिए कहा, क्योंकि चिट्ठियां ही नहीं रहेंगी तो लेखक की पत्नी का बोलना है कि वह उसका जवाब कैसे देंगी। अब आगे देखते हैं। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। अब देखो वो क्या करने जाने वाले हैं, विश्राम करने के लिए जाने वाले हैं और कितना सारा सामान ले रहे हैं वही बताने में अपने जो लेखक है। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा रख लूंगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, यानी सनस्क्रीन, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। अब देखो क्या क्या छोटी छोटी चीजें वह एक दूसरे को याद दिला रहे हैं, जैसे कि जो धूप से बचने वाली क्रीम होती है, सनस्क्रीन होती है, वो भी ले लेना कहा है लेखक ने। और यहाँ पर धूप होती है इसलिए छतरी भी लेने की बात कही है उन्होंने। अब देखते हैं आगे। श्रीमती जी कहती जो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। अब देखो कितनी छोटी छोटी चीजें वह कहाँ पर लेके जाने वाले हैं, उनके जुहू बीच पर, जहाँ पर क्या करते हैं, विश्राम करने जाने वाले थे, है ना। अब आगे देखते हैं। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैली में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया।
सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। अब देखते हैं, देखो जो लेखक है उन्होंने क्या क्या लिया, समालोचना यानी उन पर विचार विनिमय करने के लिए उन्होंने क्या लिया है, जो कुछ किताबें थी वो भी उन्होंने कहाँ पर भर ली, थैले में भर ली, है ना। 3 किताबें थैले में झोंक ली और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको अब कविता करने की क्या हुई थी, धुन सवार हुई थी। तो अब वह उधर जाकर क्या करने वाले थे, जुहू पे कविताएं भी बनाने वाले। अब उन्होंने सब चीजें तो अच्छे से डाल ली थी अपने सामान में। अब देखते हैं आगे, आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम कहाँ पहुंचे, अब जुहू पर पहुंचे। फाइनली 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे, क्योंकि जुहू का जो माहौल था वो इतना सुंदर था कि जो अपने लेखक और उनकी श्रीमती जी है वह, उनको कैसा लगा कि हम कहाँ पर हैं, स्वप्नलोक में आ गए हैं। इसलिए वह 5-10 मिनट तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि वह कहाँ पर है। आगे देखते हैं, हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेट से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे में की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। अब मैं कहाँ उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। अब लेखक को तो कुछ याद नहीं आ रहा था कि बरामदे में की जो खिड़की थी उन्होंने बंद की या नहीं। अब उनके दिमाग में क्या आया, क्या अगर वह खिड़की अगर खुली हो तो क्या होगा। अब ये जब लेखक ने दिमाग में बात सूझ गई तो अब जो श्रीमती जी हैं उनका चेहरा कैसे पड़ने लगा, पीला रंग पड़ने लगा। यानी उनको अब चिंता सताने लगी कि अब अगर बरामदे में की खिड़की अगर खुली हो तो कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को। लेखक जी ने कहा, क्या कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो हो जाएगा। अब मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसू का समुंदर ही बह पड़ा। यानी जो लेखक की पत्नी थी श्रीमती जी, अब वह सोचते सोचते रोने पड़ी कि अब क्या होगा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। अब उनको वह जुहू तो आ गए थे विश्राम करने के लिए, पर उनको अब घर की चिंता सताने लगी, क्योंकि उनकी जो बरामदे में की खिड़की है वो उनको याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने बंद कर दी या वैसे ही खुली छोड़ दी थी। अब देखते हैं आगे। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा, चोर भी आ सकते, है ना, कुछ भी हो सकता। ये चिंता उन दोनों को भी अब सताने लगी। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। अब जिस धड़कन को, यानी डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपको क्या चाहिए, पूर्ण विश्राम चाहिए। अब वो पूर्ण विश्राम करने के लिए जुहू पर आए थे और तभी उनके साथ क्या हुआ कि घर की चिंता उन्हें सताने लगी। अब उन्होंने कहा, मैंने तेजी से मोटर चलाई। अब वो घर की तरफ निकलने लगे। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आ गए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जिस रफ्तार से वह पूरी तैयारियों के साथ इतना सारा सामान लेकर वो कहाँ गए थे, जुहू विश्राम करने गए, और वहां पर उनको याद आ गया कि जो खिड़की है वो खुली रह गई। इसलिए वह उसी रफ्तार से, दुनिया ने दुगनी रफ्तार से वो फिर से घर वापस आ गए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चिटकनी बदस्तूर लगी थी। बदस्तूर यानी ठीक से लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही
वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे हैं पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। इस पाठ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कौन सी भी बात वह पूर्ण नहीं होती, पूर्ण होती है तो कुछ ना कुछ बाकी जरूर रहता है। जैसे कि अपने लेखक इतनी पूरी तैयारियां, जिन्होंने छोटी छोटी चीज भी साथ में ली थी, 2-4 थैलों में किताबें ली थी, समाचार लिया था, नाखून निकालने के लिए नेल कटर भी लिया था साथ में, पर बीच में ही जो उनको घर की चिंता पड़ी थी उससे वह क्या हो गया, उनकी जो धड़कनें थी वो ज्यादा धड़कने लगी और उनका जो पूर्ण विराम का जो प्लान था वो अब क्या हो गया, आधा के आधा ही रह गया।